हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापन करेंगे। ठीक है, हम सिद्ध करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए हम इसे प्रूव करते हैं। देखिए, हमने एक त्रिभुज ए बी सी लिया है। मान लेते हैं कि इसका कोण बी क्या है, समकोण है। देखिए, हम लिखते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। ठीक है, कोण बी क्या है, समकोण है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें यह सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो क्या करना होगा? इसे सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करना होगा, है ना। डी हम लिख सकते हैं कि बी से BD AC पर लंब खींचा। ठीक है, इस तरह से जब हम किसी रेखा पर लंब खींचते हैं तो वह समकोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह से हमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए, एक ये और एक ये। ठीक है, और ABC भी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम चूंकि क्या कह सकते हैं कि ABC और ABD दोनों समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज है। क्यों समरूप त्रिभुज है भैया? क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए, इसीलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज इन दोनों को कंपेयर करें, ABD और ABC को कंपेयर करें तो ये भुजा है कॉमन, ये भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है। अच्छा, अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो ABC के अनुसार ये भुजा लंब है, जबकि ADB की बात करें तो जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वह कर्ण होता है, तो उसके अनुसार यह कर्ण है। इसीलिए हम जब इनके भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD के भुजाओं का अनुपात लिखेंगे तो हम लंब और कर्ण का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ABC का लंब और कर्ण का अनुपात लिख लेते हैं। तो ABC में लंब है AB और कर्ण है AC, बराबर होगा। ABD की बात करें तो इसमें लंब क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो गया 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण और कर्ण के सामने वाला भुजा ये हो गया लंब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब हो गया AD और कर्ण हो गया AB। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो क्या आएगा? AB इंटू AB इज इक्वल टू AC इंटू
ए डी, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या है, फिर भैया चूंकि ये एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी ये दोनों भी समकोण त्रिभुज है। अब दोनों समकोण त्रिभुज है इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है इसीलिए दोनों के भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डी समरूप है ना। कैसे समरूप है भैया, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है इसीलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डी से, ठीक है, बी सी डी में, ठीक है, हम क्या देखते हैं कि इस दोनों त्रिभुज में ए बी सी तथा बी सी डी इस त्रिभुज में ये जो भुजा है ये कॉमन है। सॉरी, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा बी सी डी, यानी पूरे त्रिभुज ए बी सी तथा ये बी सी डी दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। इसीलिए दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो बड़े त्रिभुज ए बी सी के लिए ये है आधार, ठीक है, और छोटे त्रिभुज की 90 डिग्री के सामने की भुजा है इसीलिए ये हो जाएगा कर्व है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कोण और आधार को हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो पहले बड़े त्रिभुज का लिखते हैं। तो बड़े त्रिभुज का कोण तो है AC और आधार है BC। तो AC बटा BC बराबर छोटे त्रिभुज का भी क्या लेना है, आधार और कर्ण, या कर्ण और आधार लेना है। तो चलिए, छोटे त्रिभुज का कोण है BC और आधार है, क्योंकि कर्ण के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब। तो जो AD होगा, सॉरी जो CD होगा वो हो जाएगा आधार। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं AC इंटू CD इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर आइए, तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है, ये है। इसको क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का ये है मेरे पास BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, समीकरण के उस ओर वाला को उधर जोड़ेंगे तो AC गुने AD प्लस AC गुने CD। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, AC को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, AD प्लस CD। ठीक है, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू AC। ठीक है, इसको AC क्यों लिखें, देखिए आपको दिखाई पड़ेगा कि सर AD प्लस CD ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, AC हो रहा है। AD प्लस CD ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, AC हो रहा है। इसीलिए इसके जगह पर हम क्या लिख दिए, AC। यानी हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इसका मतलब है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और यही हमको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करके लाना था? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, आप आगे और भी लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जो हम बताए हैं वो अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।